आप लोग जो है, आप लोगों की मंशा सही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं ताला बंद कर रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। मैं चौका घाट जेल जाने के तैयार हूँ। चलिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद। एक पटाखा हुआ, 3 पटाखे हुए। यूपी में भीषण गर्मी के बीच आम जनता दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ तेज धूप और लू लोगों को बेहाल कर रही है, तो दूसरी ओर लगातार हो रही बिजली कटौती ने परेशानी और बढ़ा दी है। बढ़ता तापमान और उस पर हो रही बिजली कटौती ने आम आदमी का पारा हाई कर दिया है। बिजली कटौती के खिलाफ लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के कई शहरों में 8 से 10 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है। ग्रामीण इलाकों में तो हाल और ज्यादा खराब है। बड़े स्तर पर हो रही बिजली कटौती को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती को लेकर हाहाकार मचा है। बागपत में लगातार हो रही अघोषित कटौती और फाल्ट से लोग परेशान हैं। लोगों का गुस्सा अब बिजली विभाग के दफ्तरों पर फूट रहा है। बागपत के लोग बिजली विभाग के दफ्तर को घेरकर नारेबाजी कर रहे हैं, अफसरों को फोन कर रहे हैं। बावजूद इसके इलाके में बिजली नहीं आ रही है। एक पटाखा हुआ, 3 पटाखे हुए। कोई सुनवाई नहीं है। हालात ऐसे हो गए कि अब लोग सड़क जाम कर रहे हैं। शनिवार को गुस्साए लोगों ने बड़ौत के पुताना रोड पर बिजली विभाग के मुख्य शिकायत केंद्र का घेराव किया। जब अफसरों ने उनकी नहीं सुनी तो लोगों ने बड़ौत पुताना सड़क को जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। का कोई भी अधिकारी, इस विद्युत विभाग का कोई भी कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। ना कोई जेई मौजूद है, ना कोई एसडीओ सुनने को तैयार है। कोई फोन नहीं सुन रहा है। डीएम साहब को संपर्क करने की कोशिश करी हमने, एसडीएम साहब को संपर्क करने की कोशिश करे, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इतना त्राहिमाम हो रहा है। बच्चे इतने मोहताज हो रहे हैं, गर्मी से इतने बिलख रहे हैं। इस शहर की इतनी अवहेलना हो रही है जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल नाकामयाब, बहुत खराब विद्युत विभाग हो रहा है। बागपत जैसे हालात चंदौली के भी हैं। यहाँ भी अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी और उमस से परेशान सैकड़ों ग्रामीण बबुरी विद्युत उपकेंद्र पहुँच गए और बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। आप संख्या से न डरिए, आप समस्या से डरेंगे तब तो क्यों नहीं आप अपने अधिकारी को भेजते भाई? किस बात का डर लग रहा है आपको? हाँ क्या भैया, आप भेजिए यहाँ, वो नौकरी करते हैं, इसी नाते उनकी यहाँ नियुक्ति है। यहाँ आए, अगर कोई बात व्यापारी कह रहे हैं तो उसकी बात सुनने में क्या दिक्कत है? संख्या में लोग घर रह के क्या करें? लाइन नहीं रहेगी, लोग रोड पर रहेंगे। लाइन नहीं रहेगी तो घर में कैसे रहेंगे? इस दौरान लोगों ने पावर हाउस के मेन गेट पर ताला बंद कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में रात भर मुश्किल से 30 से 40 मिनट ही बिजली मिल रही है। मैं ताला बंद कर दिया हूँ। या सब फोन किए थे, हमने कहा कि हमको जेल भेज दीजिए चौकीदार। हमारे हम ताला जी सांसद जी, हम ताला बंद करके अपने जेब में रख लिए हैं। हम घर नहीं जाएंगे। हमारी बीवी कह रही है कि आप क्या भाजपा के नेता हो, जब लाइन नहीं दे पा रहे हो तो जाओ यहाँ से। तो हम ताला बंद करके यहाँ पर धरना बैठे हुए हैं पावर हाउस पे। वहीं अफसरों का कहना है कि उनकी कोशिश है कि वो ग्रामीण इलाके में 18 घंटे बिजली दे सके। देखिए, इस जो रोस्टिंग हो रही थी या हो रही है, वो ट्रांसमिशन से एक कोड के माध्यम से होती है। जो रोस्टिंग हम लोगों के पहले जो दिन में होती थी, अब ये ओवरलोडिंग की वजह से रात्रि में उनको शिफ्ट कर दिया गया, तो उसकी वजह से रोस्टिंग हो रही थी। जहाँ तक लोकल फॉल्ट की बात है, उसको हम मतलब मिनिमाइज़ कराने की कोशिश करेंगे और अपने स्टाफ को एकदम अलर्ट कर देंगे कि जैसे भी कहीं से सूचना मिले उसको तुरंत तत्काल
उसको निर्धारित करें, जिससे 18 घंटे जो हमें शेड्यूल से देनी है सप्लाई, वो जनता को प्राप्त हो सके। दिखवा लेंगे अभी लागू बैठ करके, अभी हम समीक्षा कर लेंगे पूरा। अगर इस तरह से गलत रिपोर्टिंग हो रही है तो हम मतलब जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। भीषण गर्मी और ओवरलोड की वजह से आजमगढ़ में दर्जनों ट्रांसफार्मर रोजाना फूंक रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि बिजली घरों में खराब ट्रांसफार्मरों का अंबार लगा हुआ है। कई इलाकों में ट्रांसफार्मर खराब होने से कई घंटों तक सप्लाई बहाल नहीं हो पा रही है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। लाइट ऐसी आ रही है, न मोटर चल रहा है, न पंखा चल रहा है, न कुछ भी, मतलब एकदम बुरी हाल है। बिजली सर 2 घंटे भी नहीं मिल रही है।